जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र जी। आपसे हम चर्चा आज इस बात को लेकर करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रेन नेता यानी योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आरएसएस के वो पसंदीदा क्यों बनते जा रहे हैं। हालांकि पहले से ही ये कहा जाता है कि बैकग्राउंड में आरएसएस रहता है, जब जब भी योगी आदित्यनाथ मुश्किलों में होते हैं तो उनका सपोर्ट रहता है। लेकिन आरएसएस के फेवरेट क्यों हैं योगी आदित्यनाथ, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। उनका एक बयान बहुत ज्यादा गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं को एकजुट करने की वो बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इशारा उनकी ओर से दिया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हुई थी, हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, उसके बाद से ही ये नारा जमकर गूंजा और इस नारे की वजह से कहा जा रहा है कि हरियाणा में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और साथ ही अब क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी एक बड़ा मुद्दा बनकर ये उभर रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को समर्थन दिया आरएसएस ने। आज ही आरएसएस के महासचिव ने दत्तात्रेय होसबोले ने कह दिया है कि ये एक भावना इसमें नजर आती है हिंदुओं को एकजुट करने की। क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो है मामला चूँकि विधानसभा का है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं, इस बीच में ये मामला जो है तूल पकड़ लिया है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से समर्थन किया है योगी के बयान को, लेकिन देखिए कि चूंकि ये महाराष्ट्र और झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। समय की बात कि 2 महीना पहले ही बयान दिया था, सडनली अभी जो है इस पे उन्होंने जो एक तरह से सहमति दे दी। माने योगी के बयान पे जो है मुहर लगा दिया गया है, तो उसके बहुत मायने हैं। मायने उसके जो है इसको समझना, राजनीति में समझना बहुत मुश्किल होती है कि क्या मायने हैं। क्योंकि उसमें जो है देखिए, एक तरह से योगी एक फायर ब्रांड चेहरा है, जैसा आपने बताया, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी बोला जाता है। तो जबकि वो आरएसएस से जुड़े नहीं थे, लेकिन वो आरएसएस का जो है समर्थन जबरदस्त है। और आपको ये बता दें कि जब बड़ा दिलचस्प है, जो 2017 में जो वो सीएम बने थे, तो कैसे बने थे, वो बड़ा नाटकीय ढंग से हुआ था। क्योंकि उस समय जो है मनोज सिन्हा का नाम उछाला गया था, वो पहुंच भी गए थे अपने घर और पूरे तरह से एक जो है प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था। मिलना शुरू हो गई थी, फोन कॉल तो ये उसके बाद जो है अचानक जो है नाम आता है योगी का। तो इसका मतलब है कि बीजेपी की सहमति तो होगी, लेकिन आरएसएस की सहमति के बिना नहीं होगा। क्योंकि योगी जो है दो वजह से आरएसएस की पसंद हो सकती है। देखिए, आरएसएस को चाहिए ऐसा जो उत्तराधिकारी जो आरएसएस के एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ा सकता है, सनातन को आगे लेकर जा सकता है। शुरुआत में ही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी उन्होंने, और सभी हिंदुओं जो खासतौर से युवा थे उनको एकजुट करने का काम किया था। और उनका एक और नारा था इससे पहले, बटेंगे तो कटेंगे, तो अब आया। शुरुआत में वो कहते थे एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, यानी हिंदुओं को जागरूक करने का काम बहुत शुरुआत से ऐसे आप गिनती करेंगे तो करीब करीब वो मोर देन 100 जो है बयान आए होंगे इस तरह के। बहुत बरकाऊ बयान भी दिए थे, चूँकि इस तरह का बोला गया था, ये बात पेपर में आई थी, तो उसमें जो स्पष्टीकरण भी दिया गया था। तो लेकिन जो मेन जो बात मैं बता रहा था, चूँकि हिंदू चेहरा चाहिए, तो मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। तो आरएसएस को लगता है कि ये आरएसएस के जो आरएसएस की राजनीति है उसको कौन बढ़ाएगा, मोदी के बाद कौन बढ़ाएगा? तो योगी बढ़ाएगा। तो योगी को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि पीएम मोदी के बाद अगला जो प्रधानमंत्री अगर होगा बीजेपी की ओर से, तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे? क्या ऐसा आरएसएस कि अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है? क्योंकि बहुत से समर्थक हैं, हम जब ग्राउंड पर भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो मोदी के बाद योगी का ही नाम सबसे पहले सामने आता है। देखिए, उसमें आरएसएस कभी खुल के बोलता नहीं है, ठीक है। जो वो अंदर की बात होती है, रणनीति होती है, किसी चीज़ में खुल के बोलता नहीं है। और इसमें जो है, लेकिन मोदी के पीएम बनाने में आरएसएस की भूमिका मैं समझता हूँ। चूँकि देखिए, उस समय आडवाणी बहुत बड़ा चेहरा थे, और जब 2009 में आडवाणी को मौका मिला था, उसके बाद जो है बीजेपी की सीटें नहीं भरी थी, तो उसके बाद से सवाल उठ रहा था कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो मोदी जी भले वो गुजरात के सीएम थे, लेकिन जो है मनमोहन सिंह को गुजरात से ललकार रहे थे, और लग रहा था कि जो है आने वाला जो पीएम जो होगा, वो पीएम उम्मीदवार बीजेपी का जो होगा वो मोदी ही होंगे। तो जिस ढंग से समीकरण बने, उसके बाद जो है बहुत लोगों ने समर्थन किया, आरएसएस की तरफ से सहमति मिली, उसके बाद उनको मोदी को जो है प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी बना दिया गया, उम्मीदवार का। तो उसमें आपको आरएसएस की क्या भूमिका रहती है, क्या वो अंदर का खेल है, बाहर में कभी ये नहीं बोला जाएगा, लेकिन पूरा बैकग्राउंड जो चलता है। तो अभी जो लग रहा है बैकग्राउंड में
कि एक तरह से योगी चाहते हैं, क्योंकि इसलिए आप देखिए कि ये अभी लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, बीजेपी की जो करारी हार हुई थी यूपी में, तो एक तरह से हंगामा शुरू हो गया कि योगी को हटा दिया जाएगा, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये खबरें थी कि उनको अब सीन से आउट कर दिया जाएगा, लेकिन आरएसएस एक बड़ा फैक्टर रहा कि वो आज भी वही बता रहा हूँ जो दो डिप्टी सीएम थे वो जो उनके कैबिनेट में नहीं जाते थे, और ये बात जो है उनके खिलाफ बोला गया, दिल्ली तक राजनीति गर्म थी, फिर दिल्ली में बुलाया गया 1-1.5 महीने के बाद, उसके बाद जो पैचअप हुआ अभी पूरा शांत मामला है। लेकिन योगी का जो रहता है कि हर चुनाव में एक नारा देते हैं, जैसे 2022 के चुनाव में ये नारा दिया था 80 बनाम 20, तो उसमें भी देखा गया जो कि वहाँ पे 19% जो है वहाँ पे मुस्लिम है, तो उसमें दिया था 80 बनाम 20। हालांकि बाद में ये बोला था कि चूंकि 20% जो है तो जो उनके साथ जाएंगे 80% मेरे वोट मिलेंगे, तो उनको बाद में ट्विस्ट किया गया था चीज़ों को। लेकिन देखिए जो इन्होंने बोला है बटोगे तो कटोगे, तो बेसिकली ये जो है अगस्त में आगरा में दिया गया था, और हिंदू के खिलाफ जो बांग्लादेश में एक तरह से आक्रमण हो रहे थे, हमले हो रहे थे, तो उसको लेके दिया था कि नेक ये जो बोला था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद देखिए बीजेपी में गिरिराज सिंह हो, वो तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी निकाल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हो, बहुत सारे नेता जो है इस बयान को अलग जगा रहे हैं, हिंदुओं को एक करने की, हिंदू राष्ट्र की बात खुलेआम कर रहे हैं। इस पे मोदी भी जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में बोले थे उनको कि यहाँ पे वहाँ पे एक तरह से उसी तरह की बात किया था कि अच्छा, क्योंकि हम आरएसएस और बीजेपी के साथ जो योगी आदित्यनाथ उनके संबंधों की बात करें, खासतौर से आरएसएस की बात कर रहे हैं, अभी क्योंकि मथुरा पहुंचे हुए हैं ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत, उनकी मुलाकात भी योगी आदित्यनाथ से हुई है। क्या हालांकि जो चर्चाएं हैं वो तो ये है कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का वो काफ़ी निराशाजनक था, और आरएसएस की एक बड़ी भूमिका हरियाणा में भी मानी जा रही कि ग्राउंड पर आरएसएस ने काम किया, और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन हुए उस दौरान ये भी जेपी नड्डा का जो बयान आ गया था कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद से नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। क्या ये जो आरएसएस की भूमिका फिर से बढ़ती जा रही है, या जो बीजेपी संगठन सरकार जो भी है वो एक समन्वय आरएसएस के साथ बनाने की कोशिश कर रही है, योगी आदित्यनाथ उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? आप देखिए कि जो नड्डा जी ने बोला था उसके बाद जो है जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उसके बाद एक तरह से मोहन भागवत जो है चुनाव के बाद डायरेक्ट निशाना जो साधा बिना नाम लेके, और इशारे में क्या था वो सबको मालूम है, किसके बारे में बोला जाता था, किसके बारे में नहीं बोला जाता। हाँ। तो वो एक चीज़ है कि वहाँ पे एक तरह से कोशिश जो है आरएसएस की तरह से नाराजगी थी, ज़बरदस्त नाराजगी थी, इसमें लेख लिखा गया, ऑब्जर्वर में लेख लिखा गया, और मोहन भागवत 2-3 बार बड़े बड़े बयान दिए थे। उसके बाद अभी जो पूरा साइलेंस है, और अभी बोला जा रहा है कि हरियाणा में भी जो है आरएसएस की काफ़ी भूमिका रही चुनाव जितवाने में, उसके ग्राउंड वर्कर जो फूट वर्कर है उसने काम किया, अब महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो अब बीजेपी आरएसएस को लग रहा है कहीं ना कहीं जो सबक देना था सबक दे दिया गया, अब जो है इसको हमको उठाना है। तो वहाँ पे जो है इस चीज़ को अब चूंकि एक तरह से एक बूस्टअप, मेरे ख्याल से लगता है एक योगी को बूस्टअप डोज मिल रहा है कि आरएसएस का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आरएसएस का समर्थन मतलब बड़ी बात होती है। ये केवल मथुरा में ही योगी की मुलाकात नहीं हुई, हालांकि वो फोटो नहीं आया, वो जो है विजुअल नहीं आया, लेकिन गोरखपुर में भी मुलाकात हुई है, तो उस लगातार उनसे मुलाकात होती रहती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है आरएसएस जो है देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ और आरएसएस का रिश्ता क्या है, मतलब बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, आरएसएस में वो नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी बैकडोर से जो सपोर्ट है वो आरएसएस का लगातार योगी आदित्यनाथ को मिलता है, उनकी पीठ पे हाथ है। तो देखिए उसमें जो गोरखनाथ पीठ का जो योगदान है, उसमें ये देखिए कि वो राम मंदिर के आंदोलन में जुड़े हुए थे, और भले वो इंडिपेंडेंट अब तो बीजेपी में है, वो एक जमाने में उनके जो गुरु हुआ करते थे, कभी निर्दलीय लड़े, कभी योगी भी लड़े, फिर बीजेपी में शामिल हुए। तो लेकिन पॉलिटिक्स भले आरएसएस में नहीं थे रहे, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति को लेकर जो है योगी का वही लाइन है जो आरएसएस का लाइन है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में उनके गुरु का काफ़ी योगदान रहा है। और जब जीत हुई तो राम मंदिर वाले में जीत हुई तो बोला कि मेरे गुरु का भी योगदान है और मोदी सरकार का भी योगदान है। तो वहाँ पे हिंदुत्व की राजनीति को जो है बढ़ाने वाला, चूँकि ये भी देखिए 2 फैक्टर है
एक फैक्टर आपको चुनना पड़ेगा कि जैसे वाजपेयी जी थे वो भी अनमैरिड थे। हाँ। और उनको भी बढ़ाया गया क्योंकि उनको लगता है कि परिवार से कोई लेना देना नहीं, ये देश के लिए काम करेगा। आरएसएस में भी वही कल्चर है, तो फिर मोदी जी का भी मोटा मोटी वही चीज़ है। और फिर योगी जो है तो उससे भी जो है ज़्यादा स्ट्रांग है, जो बॉर्न जो है उन्होंने संन्यास लेने का कोशिश किया। तो लगता है कि ये परिवार के जाल में, जंजाल में और नहीं फंसेगा। ये जो है देश की हित की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा और आरएसएस के हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा इलेक्शन के बाद ये माना जा रहा था कि अब उनको सीन से हटा देंगे, लेकिन उसके बाद आरएसएस ने सपोर्ट किया, जो भी चीजें हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान के बाद, बटेंगे तो कटेंगे के बाद भारी डिमांड में है। यानी हिंदुत्व का जो कट्टरवाद उनको कहा जाता है ना कि कट्टरवादी नेता है हिंदुत्व के, वो महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, लेकिन लोकसभा में जो है मोदी भी थे, योगी जी भी थे, लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिली क्योंकि दोनों का जो है जैसे बोलते डबल इंजन, तो डबल इंजन के नेता थे और दोनों के बावजूद वहाँ पे बहुमत नहीं मिला। आप भले लेकिन जितनी सीटें आई हैं उसके लिए तो योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बता रहे हैं ना कि भाई अंदर खाने जो भी चल रहा था, लोग नाराज थे केंद्र से, लेकिन जितने वोट आए वो योगी आदित्यनाथ की बदौलत आए। पीएम मोदी ने कहा था योगी बड़े उपयोगी हैं। ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, योगी उपयोगी हैं क्योंकि योगी जो है ना वो ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। देखिए, बीजेपी की राजनीति समझनी पड़ेगी तो वाजपेयी के साथ एक सपोर्ट में थे, अडवाणी थे, मोदी जी के साथ जो अमित शाह है, तो अपना योगी कभी उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। तो योगी उस ढंग की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो वन मैन शो है, उनको राजनीति करने के लिए नहीं आती है। वो केवल जो है एकदम आमने सामने आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, मुखर बोलते हैं। इसलिए अपनी टीम नहीं बनाया है उन्होंने, टीम नहीं बनाया, उनका अपना एजेंडा रहता है, उसी एजेंडे पे काम करते हैं जी। बिल्कुल, तो आरएसएस और बीजेपी के साथ संबंधों की बात की हमने, और योगी आदित्यनाथ का जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इस पर भी हमने बात की है। महाराष्ट्र में इसका क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसे तमाम जो नेता हैं, जो हिंदुत्ववादी नेता हैं या बीजेपी के जो नेता हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कितना ये इम्पैक्ट करेगा उसमें और आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मोदी की जगह मिले, यानी नरेंद्र मोदी अगर पीएम नहीं होंगे तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा बनाया जाए। इसमें किस तरह से आरएसएस मदद करेगा और आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।